तो आज हम पढ़ेंगे IT3 एल्गोरिदम, जो कि एक डिसीजन ट्री का टाइप है। और डिसीजन ट्री मेनली एक ML मॉडल को क्लासिफिकेशन के लिए मदद करता है। यहाँ पर हम ये डेटा सेट ले लेते हैं, जिसके ऊपर हम IT3 एल्गोरिदम लगा के इसका डिसीजन ट्री फाइंड करेंगे, जो कि ML मॉडल को क्लासिफिकेशन में मदद करेगा। यहाँ पर कॉलम्स हैं डे, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले। डे में D1, D2, D3 से दिया है। सनी, आउटलुक में है सनी, ओवरकास्ट, रेनी, ये 3 टाइप के डेटा हैं। टेम्परेचर में हॉट, माइल्ड और कोल्ड 3 टाइप के डेटा हैं। ह्यूमिडिटी में हाई, नॉर्मल, ये 2 टाइप के हैं। विंड में वीक, स्ट्रॉन्ग और प्ले में येस, नो। इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट कॉलम में हमेशा ऐसा एक कॉलम होगा जिसमें येस और नो में डेटा होगा, जिसके बेसिस पर ही हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले हम log2 का एक वैल्यू निकालेंगे, जो कि हर क्वेश्चन के लिए ये एप्लीकेबल है और ये इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका वैल्यू हमें निकला 0.6931। और ये कैलकुलेटर में डालकर आप निकाल सकते हैं। सोल्यूशन के लिए ये रहा हमारा पहला स्टेप, जिसमें हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं पूरे होल डेटा सेट का। एंट्रोपी मतलब इसमें क्या मतलब, एंट्रोपी मतलब हमारे डेटा सेट में फीचर्स में कितने इम्प्योरिटी हैं, इसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। और इसे फाइंड करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ येस log2 प्रोबेबिलिटी ऑफ येस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो log2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। और इसे फाइंड करने के लिए हम -9/14 जो निकला, और इस टेबल में हम देखेंगे जितने बार येस आया है उस 14 टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट है, और उसमें से 9 बार येस आया है, इसीलिए हम यहाँ पर 9/14 लिया है। और log2 9/14, और नो 5 बार आया है, उसके बाद उसको भी ऐसे लेकर उसका कैलकुलेटर में वैल्यू निकालने से 0.94 आएगा। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम एंट्रोपी निकाले 0.94। उसके बाद हम निकालेंगे स्टेप 2 में कैलकुलेट द इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। जो सब फीचर्स टेबल में अवेलेबल है सबके लिए हम इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे, सिर्फ बजाय प्ले के। प्ले क्योंकि प्ले लास्ट में है, और वो मैं पहले जो बताया था येस और नो में उसका नंबर है, सो प्ले का हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला होता है एंट्रोपी माइनस वेटेड लॉग इनटू एंट्रोपी ऑफ ईच फीचर्स। वो जो फॉर्मूला हम देखे उसका मतलब है कि फीचर्स आउटलुक मतलब हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से एक एक एट्रीब्यूट्स को लेकर उसका सबका इन्फॉर्मेशन गेन निकलना है। अगर हम आउटलुक में देखेंगे, पहले हम फीचर आउटलुक को लेंगे। आउटलुक में अगर हम देखेंगे, आउटलुक में 3 टाइप के डेटा हैं। आउटलुक में जैसे कि हम देखे थे सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ये 3 टाइप के डेटा हैं, इसलिए हम यहाँ पर सनी, ओवरकास्ट और रेन, ये 3 टाइप के हम लिए हैं। और सनी में कितने बार येस आया है और कितने बार नो आया है। सनी में 2 बार येस है और 3 बार नो है। अगर आप डेटा सेट में भी देखेंगे, सनी है, यहाँ पर एक सनी है जिसमें नो, सनी में नो, सनी में नो, सनी में येस, सनी में येस, तो 3 बार नो आया है और 2 बार येस आया है। सनी डेटा सेट के लिए हम निकाले जब 3 बार येस है, 3 बार नो है। इसको इसके बाद 2 + 3 - लिखा दिया गया। उसके बाद 2 टोटल इसका कितना है, सनी 5 बार है, इसलिए -2 माइनस हमेशा लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला में है माइनस, और यहाँ बीच में भी एक माइनस लगेगा। तो पहले येस वाला लेंगे, 2/5 टोटल नंबर ऑफ सनी log2 2/5। उसके बाद नो वाला लेंगे -3/5 log2 3/5। सनी का हमारा इन्फॉर्मेशन गेन निकला 0.971। उसके बाद ऐसे ही ओवरकास्ट का निकालेंगे। ओवरकास्ट में 4 येस है, 0 नो है। 4 इसका फॉर्मूला निकालने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। अगर कोई का लेफ्ट साइड और राइट साइड के में से एक भी वैल्यू अगर 0 निकल गया तो उसका फाइनल आंसर 0 ही होगा, तो आप डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये फॉर्मूला भी लिख दे सकते हो। तो रेनी का 3 बार येस है, 2 बार नो है, ऐसे 3 निकल गया इन्फॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन 3 निकलने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला पकाएंगे। तो फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक एस आउटलुक, उसका फॉर्मूला है एंट्रोपी माइनस, एंट्रोपी हम पहले निकाले थे 0.94 था, यहाँ पर देख सकते हो 0.94। और यहाँ पर हम एंट्रोपी माइनस 5/14, ठीक है, 5/14 हम क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो सनी है वो 5 बार है, और आउट ऑफ टोटल 14 डेटा सेट में से टोटल 14 कॉलम्स हैं, 14 रोज हैं, जिनमें से 5 सनी हैं। और ओवरकास्ट के लिए हम देखेंगे तो टोटल 4 बार हैं आउट ऑफ 14 रोज। और रेन के लिए हम देखेंगे तो ये भी 5 बार है टोटल 14 में से। तो अगर कितनी बार है और टोटल कितने में से, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये जो हमारा निकला था 0.971, और इसका 0, ओवरकास्ट के लिए 0, रेन के लिए 0.971। तो ये सब हम टोटल कितने में से हैं
उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट, इसका इन्फॉर्मेशन गेन होगा आउटलुक फीचर के लिए। सिमिलरली हम टेम्परेचर के लिए भी निकालेंगे। उसका एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी जैसे हम पहले ही निकाले थे, सबका एंट्रोपी एक ही होगा 0.94। जो पहला जो टेबल था उसका एंट्रोपी 0.94 था, इसलिए सबका हम जो भी फीचर्स हम निकालेंगे उसका सबका एंट्रोपी हम 0.94 ही रखेंगे। उसके बाद इसमें है हॉट, माइल्ड और कोल्ड, 3 टाइप के डेटा है। हॉट का है 2 + 2 माइनस, यानी 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, जिसका लॉग बेस 2 निकल कर 1.0 आता है। उसके बाद माइल्ड का हम निकालेंगे, उसके बाद कोल्ड का हम निकालेंगे। ये वैल्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद इन्फॉर्मेशन गेन अब जब निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के बाद हम देखेंगे 0.94 जैसे कि एंट्रोपी पहले लिख दिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हॉट, टोटल नंबर ऑफ हॉट कितना है, 4 है, 4 बार हॉट है। आउट ऑफ 14 रोज, 14 रोज है जिसमें से 4 हॉट हैं। टोटल 4 हॉट है, ये और नो को मत देखो, टोटल 4 हॉट है, इसलिए 4 हॉट लिया और उसका जो हमारा निकला था रिजल्ट 1.0 उसका मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद माइल्ड का है 6 बार और कूल का है 4 बार। ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट निकल गया। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी कॉलम। ह्यूमिडिटी कॉलम में 2 टाइप का है, हाई और नॉर्मल। हाई में 3 + 4 माइनस, नॉर्मल में 6 + 1 माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद फॉर्मूला निकालने के बाद इन्फॉर्मेशन गेन ह्यूमिडिटी का आ जाता है 0.1516। जैसे ही हम एंट्रोपी पहले 0.94 रखे, उसके बाद माइनस करके हाई का 7 बार है आउट ऑफ 14। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाई का जो रिजल्ट निकला था उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देने से हमारा इन्फॉर्मेशन गेन लास्ट में निकल जाता है। उसके बाद विंड का हम निकालते हैं। विंड में 3 टाइप का है और 3 टाइप का निकालना है, वीक, स्ट्रॉन्ग और नहीं सॉरी 2 टाइप का है, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक में आ जाता है 8 बार और स्ट्रॉन्ग आ जाता है 6 बार। उसका ऐसे ही निकालने के बाद रिजल्ट हमारा निकालते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन दोनों का निकालने से 0.0478 निकलता है। और ये वाला ख़त्म हो गया। तो उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में है ये जो हम सब एट्रीब्यूट का निकाले, जो हम 4 एट्रीब्यूट का निकाले, उसके बाद 4 एट्रीब्यूट का हम कंपेयर करते हैं किसका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वैल्यू हमारा इन्फॉर्मेशन गेन का आउटलुक का हम देख सकते हैं, क्योंकि उसका है 0.2464 और टेम्परेचर का है 0.0289। तो इस सब वैल्यू में से आउटलुक का वैल्यू सबसे बड़ा है। तो आउटलुक को वैल्यू को हम रूट नोड कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम आउटलुक के वैल्यू को रूट नोड कंसीडर किए, उसके बाद हम एक रूट नोड वाला ड्राइंग बना देंगे जिसमें आउटलुक में 3 टाइप के डेटा हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। 3 टाइप के डेटा है और उसका 3 टाइप का पेयर निकल गया। और लेफ्ट साइड में सनी है, सनी में 2 + 2 माइनस है, उसमें मतलब 2 यस हैं 2 नो है सनी में से। और रेन में 3 + 2 माइनस हैं। और सनी में आप देख सकते हैं सनी कौन कौन से रो में है, मतलब सनी कौन कौन से रो में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं D1, D2, D8, D9, D11, ये 5 रो में सनी है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं। उसके बाद ओवरकास्ट में अगर हम देखेंगे, ओवरकास्ट में टोटल 4 है, 4 में से 4 पॉजिटिव हैं और नेगेटिव 0 है, इसलिए हम 4 पॉजिटिव है इसलिए हम इसको येस लिख देते हैं। और नेगेटिव 0 होने के कारण इसे येस लिखते हैं, ना कि सब पॉजिटिव हैं। नेगेटिव 0 है इसलिए इसको येस लिखते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है और इसके लिए हम स्पेशली कुछ नहीं निकालेंगे। और रेन के लिए, रेन ये सब कॉलम में है, D4, D5, D6, D10 और D14, ये सब रो में रेन ही अवेलेबल है। उसके बाद हम वही सेम स्टेप जो पहले हम किए थे उसको फिर से रिपीट करेंगे लेवल 2 में। लेवल 2 में हम आउटलुक का सब वैल्यू होंगे। उसके बाद हम लेवल 2 लेंगे। लेवल 2 में होता है डेप्थ 2। उसका मतलब है जहाँ जहाँ पर भी हम आउटलुक होता है उसका ही हम वर्जन लेंगे, नेक्स्ट वर्जन। आउटलुक में जहाँ जहाँ पर सनी होता है स्पेशली हम पहले सनी को लेंगे। उसके बाद जो कि हमारा ओवरकास्ट, क्योंकि हमारा ओवरकास्ट एक रिजल्ट तक पहुंच गया है, येस हो गया है, उसका हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम रेनी लेंगे, सनी और रेन ये दोनों ही हम लेंगे लेवल 2 में। सनी के लिए हम एक और टेबल बनाएंगे जहाँ पर आप अगर देखोगे तो डे होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले। उसके बाद फिर टेबल को जो पहले वाला टेबल है उसमें से थोड़े थोड़े रो को कट करके जहाँ जहाँ पर सनी है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम उसका एंट्रोपी निकालेंगे। एंट्रोपी मतलब कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का लॉग बेस 2 निकाल के उसका हो जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी के बाद जो फीचर्स हैं फीचर्स का निकालेंगे, जैसे कि हम पहले पढ़े थे। फीचर्स में आ जाता है हॉट, माइल्ड और कोल्ड, ये 3 टाइप का होता है, जिसमें से हॉट हो जाता है 0 + 2 माइनस। ऐसे टाइप के डेटा को हम पहले ही जो बताए थे, इसका आंसर 0 ही निकलेगा। उसके बाद आता है माइल्ड, माइल्ड में 1 + 1 माइनस, उसका वैल्यू 1.0। कूल का 1 + 0 माइनस, उसका वैल्यू 0। इन्फॉर्मेशन गेन हो जाता है 0.570। उसके बाद ह्यूमिडिटी का भी फिर से फीचर का निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन गेन हो जाता है इसका 0.97। जैसे कि हम पहले फॉर्मूला कर रहे थे उसी के हिसाब से ही हम इन्फॉर्मेशन गेन ह्यूमिडिटी का ही निकालेंगे। उसके बाद आ जाता है फीचर विंड। विंड का भी इन्फॉर्मेशन गेन हमारा निकल जाता है 0.0192।
उसके बाद स्टेप 2.3 कंपेयर करेंगे 3 टाइप के इन्फॉर्मेशन गेन को, और इन्फॉर्मेशन गेन को 3 इन्फॉर्मेशन गेन में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम रूट नोड कंसिडर करेंगे। इसमें सबसे बड़ा हो जाता है ह्यूमिडिटी, जिसका हो जाता है 0.97 सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गेन। सो इसको हम नेक्स्ट डिसीजन नोड ह्यूमिडिटी को लेंगे। उसके बाद फिर से एक ट्री बना देंगे, डिसीजन ट्री, जिसमें आउटलुक सबसे रूट नोड, उसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में एक येस और एक नो। उसके बाद आ जाता है रेनी टेबल के लिए। रेनी टेबल फिर से एक बनाएंगे, जहाँ जहाँ पर हम रो में रेनी है उसको ही हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद उसका हम एंट्रोपी निकालेंगे। रेनी का एंट्रोपी निकल जाता है 0.97। उसके बाद हम निकालेंगे उसका भी फीचर्स का सब निकालेंगे, टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे जो कि होता है 0.0192, और ह्यूमिडिटी का निकालेंगे। ह्यूमिडिटी का हो जाता है 0.0192, और विंड का हो जाता है 0.97। और स्टेप 3 होता है कंपेयर करेंगे 3 इन्फॉर्मेशन गेन को, और फाइनल रिजल्ट हम निकालेंगे। सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गेन होता है विंड का जो कि 0.97। सो आउटलुक में फाइनल हमारा डिसीजन ट्री होगा ह्यूमिडिटी, आउटलुक, उसके बाद हो जाता है ह्यूमिडिटी, उसके बाद होता है येस, उसके बाद होता है विंड, और लास्ट लेवल में होगा नो येस येस नो। ठीक है, और येस नो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। हम ये डिसीजन ट्री तब तक बनाते हैं जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट येस और नो के फॉर्म में नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हमारा डिसीजन ट्री कंप्लीट हो गया, तो यही हो जाता है आंसर। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 10 मार्क आता है, और इसलिए सब ध्यान से पढ़ के जाना।